रावलपिंडी लियाकताबाद प्लाजा में कपड़े की दुकान में आग लग गई। इमारत के एक हिस्से में आग पर काबू पा लिया गया। इमारत में मौजूद शहरियों को रेस्क्यू कर लिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज लंदन से अमेरिका रवाना होंगे। 26 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। मसला कश्मीर, फलस्तीन और कतर हमले पर मौक़िफ़ पेश करेंगे। वजीर आजम की गजा पर खुसूसी इजलास में शिरकत शेड्यूल। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात का इम्कान। पाकिस्तान, भारत, ईरान, इजराइल समेत दुनिया में 7 बड़ी जंगें रुकवाई हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप का वर्जीनिया में तकरीब से खिताब। कहा, अफगानिस्तान में बग्राम एयरबेस वापस ना किया तो संगीन नताइज होंगे। यूरोपीय ममालिक अब भी रूस से तेल खरीद रहे हैं। ऑटसम से मुतल्लिक अहम ऐलान पीर को किया जाएगा। पाकपतन में दरिया सतलुज में निचले दर्जे का सैलाब। सोडा रहमानी के मकाम पर तेज बहाव के बायस जमीनी कटाव जारी। कई मकानात सैलाब की नजर हो गए। जिला इंतजामिया मुतारिक। भारी मशीनरी तरफ जलालपुर पीरवाला पर मोटरवे M5 का मशरकी हिस्सा भी पानी में बह गया। सिंध में सैलाब से कच्चे में तबाही। नौशेरो फिरोज के 5 देहात डूब गए। दादू के न्यू गोट में पानी दाखिल हो गया। रेला LS बंद से टकराने लगा। गांव यार मोहम्मद मलाह भी ज़ेर-ए-आब। गुड्डू बैराज पर सतह आब में तेजी से कमी। पानी की आमद 2,83,000 क्यूसेक रह गई। सलाम उन पर जो अमन के लिए जानों का नजराना पेश करके अमर हो गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अमन के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, इंसानियत का सबसे मुकद्दस फर्ज और ज़रूरत अमन कायम रखना है। अमन सिर्फ जंग के खत्म होने का नाम नहीं, ये इंसाफ, मोहब्बत और एहतराम के साथ जीने का दूसरा नाम है। चंदकोट में पुलिस का मुग़वी की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन। 2 बदनाम ज़माना डाकू हलाक, 6 जख्मी। पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला वक्फे से जारी। राजनपुर के कच्चे में पुलिस का ऑपरेशन। 6 मुखवी बाहिफाजत बाजियाब। डाकुओं के ठिकानों से 7 सहूलतकार गिरफ्तार। DPO के मुताबिक इमरानी गैंग के डाकुओं ने रुझान से 6 अफराद को गिरफ्तार किया था। ऑपरेशन के बायस डाकू फरार हो गए। कराची में मुबैना पुलिस मुकाबला। एक भत्ताखोर मुलजिम हलाक, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजिमान से 2 पिस्टल, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद। कोरंगी में डकैती मुजाहमत पर फायरिंग से पुलिस एहलकार जख्मी हो गया। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में सुपर 4 का दूसरा मैच आज पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेला जाएगा। 7:30 बजे शाम को दुबई का मैदान सजेगा। ICC ने एंडी पाइक्राफ्ट को फिर रेफरी लगा दिया। मैच से कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। मोहसिन नकवी की दुबई में टीम से मुलाकात, खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। एशिया कप टूर्नामेंट में रिवायती हरीफ फिर आमने सामने। पाकिस्तान इंडिया मैच के लिए मुल्क भर में जोश। गुजरावाला में पहलवान भी शाहीनों की जीत के लिए पुरजोश। कहते हैं भारत को चित किया तो मजा आ जाएगा। एशिया कप सुपर 4 मरहले का सनसनीखेज मार्का। बांग्लादेश ने श्रीलंका को 4 विकेट से हरा दिया। 169 रन का हदफ बंगाल टाइगर्स ने आखिरी ओवर में पूरा किया। और नवा साल का दूसरा सूरज ग्रहण आज होगा। पाकिस्तान में नजारा नहीं किया जा सकेगा। सूरज ग्रहण का आगाज रात 10:30 बजे होगा। 12:42 पर ग्रहण उरूज पर होगा। इख्तिताम रात 2:55 पर होगा। हाफिजाबाद के इलाके सुखेकी में ट्यूशन सेंटर की छत गिर गई। 5 बच्चों समेत 7 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में 2 भाई और 1 खातून भी शामिल। बच्चों की उम्रें 5 से 10 साल के दरमियान है। वजीर आला मरियम नवाज का सोगवार खानदानों से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत। हुक्काम से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। सिंध में सैलाब से कच्चे में तबाही। नौशेरो फिरोज के 5 देहात डूब गए। दादू के न्यू गोट में पानी दाखिल हो गया है। रेला SL बंद से टकराने लगा है। गांव यार मोहम्मद मलाह भी ज़ेर-ए-आब। कादिरपुर के 10 कुओं से गैस फराहमी बहाल ना हो सकी। गुड्डू बैराज हर सतह आब में तेजी में कमी आ गई है। पानी की आमद 2,83,000 क्यूसेक रह गई।
सक्खर बैराज की सतह कमी के बाद 3,98,000 हो गई। कराची के इलाके सुरजानी में पानी के टैंक में डूबकर एक शख्स जाँ बहक। शनाख्त 30 साला अवैस के नाम से हो गई। लाश को अब्बासी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सक्खर में बेईमाना तशद्दुद से जख्मी होने वाली ऊँटनी CDRS शेल्टर में जेर इलाज। डॉक्टर्स ने नाम सिमी रख दिया। डॉक्टर्स के मुताबिक ऊँटनी का जबड़ा और पिछली टांग टूटी हुई है। चेयरमैन जिला सक्खर के मुताबिक ऊँटनी पर तशद्दुद में मुलव्विस 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्क में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 13,49,49,984 हो गई है। इलेक्शन कमीशन ने तादाद जारी कर दी। मुल्क में मर्द वोटर्स की शरह 53%, खवातीन वोटर्स का तनासुब 46% से कुछ ज्यादा है। सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। FBI ने डाटा जमा कर लिया। पहले मरहले में 1 लाख अमीर अफराद का ऑडिट होगा। शादियों पर बड़े अखराजात करने वाले नॉन पायलट्स के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। गजा में इजराइल की वहशाना बमबारी, मजीद 34 फलस्तीनी शहीद, मजमूई तादाद 65,208 हो गई। तेल अवीव में हजारों इजरायली शहरियों का हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का ट्रंप से गजा में जंगबंदी और यमालियों की रिहाई का मुतालबा। फलस्तीनियों से जबरदस्त इजहार यकजहती, हजारों अफराद का सड़कों पर मार्च। गजा जंग फौरी खत्म करने का मुतालबा। बरतानवी हुकूमत की जानिब से आज फलस्तीन को तस्लीम करने का इम्कान। बरतानवी मीडिया के मुताबिक वजीर आजम केयर स्टारमर आज ऐलान कर सकते हैं। जुलाई में बरतानवी वजीर आजम ने कुछ शराइत रखी थी। कहा था कि शराइत पूरी ना होने पर बरतानिया फलस्तीन को तस्लीम करेगा। फलस्तीन पर फलस्तीनियों की हुक्मरानी का उसूल लागू होना चाहिए। चीनी वजीर खारजा कह रहा है कि गजा और मगरबी किनारे के इलाके फलस्तीनियों के हैं। इजराइल का गजा पर कब्जे का मंसूबा मशरिक वुस्ता को नुकसान पहुंचा सकता है। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राब्ता। 2 रियासती कॉन्फ्रेंस से मुतालिक बातचीत। मैक्रोन ने कहा, हमारी कोशिशें मशरिक वुस्ता में अमन सलामती का रास्ता निकाल सकती हैं। सऊदिया फ्रांस 22 सितंबर को 2 स्टेट कॉन्फ्रेंस की सदारत भी करेंगे। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ आज कतरी वजीर आजम से मिलेंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक कतर से जंगबंदी मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने और इजराइल कतर कशीदगी खत्म करने पर बातचीत होगी। कतर ने गजा सालसी का अमल दोबारा शुरू करने की शर्त रख दी। कहा, सालसी का अमल तब शुरू होगा जब इजराइल फजाई हमले पर माफी मांगेगा। ईरान का बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी से ताउन खत्म करने का फैसला। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का कहना है कि यूरोपीय ममालिक की जानिब से पाबंदियों के सबब IAEA से ताउन खत्म कर दिया जाएगा। सदर मसूद पेज़ेश्कियान की ज़ेर सदारत इजलास। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के इक़दाम की शदीद मज़म्मत। सऊदी अरब का यमन की तरक्की और तामीर नौ के लिए 1 अरब 38 करोड़ से जायद रियाल की इमदाद का ऐलान। फैसला खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की हिदायत पर किया गया। करतारपुर गुरुद्वारे में बाबा गुरु नानक की बरसी की तकरीबात। मुल्क भर से सैकड़ों यात्रियों की शिरकत। मोदी सरकार की हठधर्मी के बायस भारतीय सिख यात्री शिरकत से महरूम।